हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। टॉपिक है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर का वज़न ठीक है या नहीं है। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति के शरीर का भार कितना होना चाहिए, यानी कितना भार होने पर हम किसी व्यक्ति को मोटा कह सकते हैं और कितना भार होने पर हम किसी व्यक्ति के शरीर के भार के हिसाब से उसको पतला या दुबला कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरवेट। ज़रूरत से ज़्यादा वज़न को हम कहते हैं ओवरवेट, ज़रूरत से कम वज़न को हम कहते हैं अंडरवेट, और एक होता है नॉर्मल वेट। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारा वज़न नॉर्मल वेट की तरफ रहे, ना ज़्यादा बढ़े और ना ज़्यादा कम हो। तो अब ये ज़रूरत क्या है, यानी ये कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इतना वेट है तो हम कहेंगे कि नॉर्मल है, या इतने से ज़्यादा है तो हम कहेंगे ओवरवेट है, और इतने से कम है तो हम कहेंगे अंडरवेट है। तो कैसे हम ये बात पता कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है GoCurable। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है। साथ ही हमारे पास है ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये भी है कि आज के समय में बात और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है दो वजहों से। पहली वजह है कि आज का समय एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है और हर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लेकर सचेत है। तो इसमें क्या है कि जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं जो जिम जाते हैं, उनको हमेशा एक बात उनके जहन में रहती है, ध्यान में रहती है कि मैं अपना वज़न कैसे बढ़ाऊं। तो इस बारे में उनको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में पहुंचकर वो ओवरवेट माने जाएंगे, यानी उनको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ लड़कियां होती हैं जो अपना वज़न कम पे कम करते जाती हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा वज़न इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे चला जाता है तो मुझे अंडरवेट माना जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था कि दो पॉइंट की वजह से ये बात और रिलेवेंट हो जाती है, दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी से साबित हुआ है कि अगर आप नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आते हैं तो आपके हेल्थी बने रहने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं उन लोगों की तुलना में जिनका वेट या तो ओवर वेट है यानी ज़रूरत से ज़्यादा है, या फिर जिनका वेट अंडर वेट है यानी ज़रूरत से कम है। तो दोस्तों, इस तरीके का नाम जिसके ज़रिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाकायदा मैथमेटिकली कि ये व्यक्ति दुबला है यानी अंडरवेट है, या ओवरवेट है यानी मोटा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। सबसे पहले अपना वज़न और अपनी हाइट। वज़न आपको किलोग्राम में नोट करना है, यानी ना ग्राम में ना किसी और यूनिट में, पाउंड्स में या ग्राम में नहीं करना है, बल्कि किलोग्राम में नोट करना है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको हाइट नोट करनी है, और हाइट नोट करनी है मीटर में। वो कैसे करेंगे आप, क्योंकि हमें आजकल जो ज़्यादातर लोग अपनी हाइट कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं फीट में, 6 फीट या 6 फीट 5 इंचज़ इस तरह से। लेकिन आप इसको किसी कैलकुलेटर की मदद से, ऑनलाइन कैलकुलेटर या फिर आपका जो मोबाइल है उसमें भी कैलकुलेटर रहता है जो कन्वर्टर देता है, या फिर आप मैनुअली भी, अगर कोई जानता है हाउ टू कन्वर्ट फीट टू मीटर्स, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपकी हाइट आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 मीटर, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब आपको इस हाइट का स्क्वायर करना है, यानी 1.2 इंटू 1.2 कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा 1.2 इंटू 1.2, 1.44 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपने दो चीज़ें कैलकुलेट की, एक वेट जो किलोग्राम में है, एक हाइट का स्क्वायर यानी हाइट इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर आपको करना है। अब आपका जो वेट आया था उसको हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है,
यानी भाग देना है, तो आपको एक नंबर मिलेगा। ये नंबर ही बॉडी मास इंडेक्स है। आइए जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए से हमें कैसे पता लगता है। दोस्तों, अगर आपका ये नंबर यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, यानी 18.5 से नीचे है, तो आप अंडर वेट हैं यानी दुबले हैं और आपको अपना वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपका ये बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 के बीच में कहीं आता है, तो आप नॉर्मल वेट हैं, यानी इतना ही वज़न आपका होना चाहिए। और अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा आता है, तो आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। अब ओवरवेट में भी कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर आपका 25 से 30 के बीच में है तो आपको नॉर्मल ओवरवेट माना जाएगा। 30 से 35 के बीच में है तो आप अबीज़ की कंडीशन में हैं, मॉडरेटली। लेकिन अगर 30 से 35 से ऊपर जाते हैं, यानी 35 से 40 के बीच में हैं, तो सीवियरली ओबीज़ हैं, यानी ज़्यादा मोटे हैं। और अगर आपका ये 40 से भी ऊपर हैं तो आप घातक स्तर पर हैं। तो गाइस, इस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके कि आपको अपना वज़न कितना बढ़ाना, कितना कम करना चाहिए या कितने की ज़रूरत है। साथ ही गाइस, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि अगर आप एक बात की तरफ ध्यान दे रहे हो, इसमें हमने जब वेट कैलकुलेट किया तो हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया है कि इसमें मसल मास कितना है और फैट मास कितना है। तो दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स सिर्फ एक रफ क्राइटेरिया है, बहुत एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं है ये चेक करने का कि इस व्यक्ति का भार कितना होना चाहिए। बस हमें एक रफली आइडिया हो जाता है, लेकिन फैट मास में और जो मसल मास है उसमें विभेद नहीं करता, डिफरेंस नहीं करता है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों, फिर भी एक रफ आइडिया हमें हो जाता है। तो गाइज, आज की वीडियो में तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।